कुंभ राशि के लोगों के लिए नए साल 2024 की 10 सबसे बड़ी भविष्यवाणी। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के लोगों के लिए नए वर्ष 2024 की होने वाली 10 सबसे बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले तो आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे उन 10 बड़ी चीज़ों के बारे में जो इस वर्ष 2024 में आपके जीवन में होने ही वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुंभ राशि के जातकों की पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कुंभ राशि के जातक क्या है। ये कुंभ राशि तो देखिए बेहद कॉन्फिडेंट, बहुत आत्मविश्वासी, बुद्धिमान और दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। शनि प्रधान राशि है तो कर्म के प्रति समर्पित भी मिलेगी, मानवता से भरी हुई भी मिलेगी और स्वभाव में थोड़ी सी कठोरता भी मिलेगी। वैसे अब ये मॉडर्न है, स्वतंत्रता को पसंद करने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो इनकी खासियत है ना वो है कि किसी की बंदिश में नहीं रहना इनको। अब चलिए हम बात करेंगे 10 बस बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में कि आखिर वो कौन सी भविष्यवाणियां हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहली। तो देखिए नवग्रहों में सबसे धीमी गति से कहे जाने वाले ग्रह कौन से हैं? शनि हैं और आपके राशि के स्वामी हैं और पूरे वर्ष आपकी ही लगन में रहने वाले हैं, यानी कि आपकी राशि में बैठने वाले हैं। और उनकी कृपा से शश नाम का राजयोग का निर्माण भी हो रहा है और आपकी 7.5 मध्यम चरण में है, यानी द्वितीय चरण चल रहा है। तो क्या होगा इस वर्ष 2024 में आपके बहुत सारे जो अधूरे काम पड़े हुए हैं ना वो आपके इस वर्ष में पूरे होंगे। अब आप 7.5 को लेकर डरना बिल्कुल नहीं है आपको। द्वितीय चरण चल रहा है, 7.5 चल रही है, न जाने क्या हो जाएगा। इस चीज़ को आप एक तरफ रख दें और सिर्फ अपने जो नया वर्ष आ रहा है उस पर आपको ध्यान देना है, अपने काम पर आपको ध्यान देना है। तो बहुत सारे अपने अधूरे कामों को पूरा करेंगे। आपको सिर्फ कुछ चीज़ें देखनी है कि आपके जो जूनियर्स हैं ना उन सबके साथ आपको अपना व्यवहार अच्छा रखना है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होगी आपके लिए और ये आपके करियर की उड़ान भरने के लिए बहुत अच्छी होगी। तो उसके लिए भी तैयार रहें, करियर की उड़ान भरेंगे बिल्कुल। शनिदेव की कृपा से मेहनत बहुत करेंगे और सफल भी होंगे और व्यापार में भी वृद्धि के योग बनेंगे। और ये शनि की ही कृपा होगी, जो दिखाई दे रहा है कि शनि की कृपा से आप अपने कर्म के द्वारा अपने अच्छे रिजल्ट को प्राप्त कर पाएंगे। अब दूसरी चीज़ हम आ जाते हैं। दूसरी चीज़ है गुरु बृहस्पति, जो कि साल की शुरुआत से ही मार्गी हो जाएंगे और तीसरे भाव में रहेंगे। ऐसे में साल के जो शुरू के 4 महीने हैं, क्योंकि ये आपके तीसरे भाव में रहेंगे शुरू के 4 महीने, उसके बाद राशि बदलेंगे, तो इन 4 महीनों में बहुत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं आपको। देव गुरु की कृपा से धन में वृद्धि होगी, क्योंकि ये आपकी आर्थिक स्थिति के स्वामी हैं, धन के स्वामी हैं, लाभ के स्वामी हैं। तो आपको धन में वृद्धि करेंगे और इनकम के नए नए रास्ते भी आपके लिए खोलेंगे कि कहाँ से आप इनकम कर सकते हैं। माइंड में ऐसे आइडियाज़ आपको देंगे, ऐसी चीज़ों से आपको जोड़ेंगे, ऐसे लोगों से आपको मिलवाएंगे जहाँ से आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकें, जहाँ कुछ नया सीख सकें, जहाँ नए काम से जुड़ सकें। इसके अलावा भाई बहनों के बीच में वृद्धि होगी, यानी उनका जो एक बॉन्ड है ना वो बहुत अच्छा रहेगा। देवगुरु की कृपा से आपको इस वर्ष में भाग्य का साथ मिलता हुआ बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। और स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स के लिए देखिए बता दूं मैं आपको, आपके लिए कई मायनों में सुनहरा वक्त ये साबित होगा, जो आपके पढ़ाई का पूरा लाभ आपको दिलाने वाला है। अब यहाँ हम आ जाते हैं तीसरे भविष्यवाणी के बारे में, जो है ग्रहों के राजा के बारे में। ग्रहों के राजा अपनी उच्च, वैसे तो हर महीने राशि बदलते हैं, लेकिन अपनी उच्च राशि में 14 अप्रैल को आएंगे, जो कि उनकी मेष राशि होती है। ऐसे में 12 साल के बाद उनकी देवगुरु बृहस्पति से युति होगी। यहाँ 12 साल के बाद युति होगी यहाँ इस राशि में, जब ये उच्च के होंगे। और तीसरे भाव में सूर्य जब गुरु से युति करेंगे तो एक बड़ा अच्छा योग बनेगा जिसका नाम है पराक्रम योग, जो योग आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अब इस चीज़ को आप याद रखें, अप्रैल में 14 अप्रैल को गोचर करेंगे और ये योग जब बनेगा इस महीने में तो बहुत शुभ परिणाम आपको देगा, खास तौर से उन लोगों के लिए जो परिवार में मुखिया हैं। उन्हें ये योग अच्छी सफलता देने वाला होगा। आपके परिवार में किसी धार्मिक कथा का आयोजन होगा। सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। सरकारी जॉब प्राप्त करने के योग भी बनेंगे और गुरु आपके लिए एक सुनहरे वक्त का निर्माण कर देगा। चलिए अब चौथी बात करते हैं। तो चौथी भविष्यवाणी क्या है? देवगुरु बृहस्पति की ही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मई में
शुरुआत में ही यानी 1 मई को ही अपनी राशि बदलेंगे और कहाँ जाएंगे, शुक्र की राशि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो है आपका चौथा भाव। मई के बाद पूरा वर्ष वो इसी उसमें रहेंगे दिसंबर तक। गुरु की कृपा से, क्योंकि 13 महीने का देखिए गुरु का राशि गोचर होता है 13 महीने एक राशि में रहते हैं। अब गुरु की कृपा से पंचम भाव में चौथे भाव में गुरु का आना आपके काम में अच्छी सफलता तो दिलाएगा ही, और साथ ही ससुराल पक्ष से आपको अच्छे लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर आप अपनी कोई नई कंपनी शुरू करना चाह रहे थे तो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। साल के आखिर कुछ महीनों में देवगुरु की कृपा से आपको विदेश से अच्छा लाभ मिल रहा है, विदेश जाने का मौका मिल रहा है, और हाँ, शादी विवाह के जबरदस्त योग भी यहाँ बन रहे हैं। तो 1 मई से ये चीज़ें अच्छी रहेंगी। अब अगली भविष्यवाणी की बात करते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे तो उनकी दृष्टि भी बहुत कमाल की होती है। तो वो क्या करेंगे, अपनी दृष्टि से आपके कर्म को प्रभावित करेंगे, और उसी समय शनि की दृष्टि भी आपके कर्म पर होगी। ऐसे में आपका जो कर्म भाव, दसम भाव है, वहाँ गुरु शनि से प्रभावित हो जाएगा कर्म भाव। तब क्या रहेगा, तब उस समय में राजनीति और धर्म से जुड़े जो लोग हैं उनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, शुभ रहेगा। या फिर आप अगर कानून की पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए भी, स्टूडेंट हैं जो, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप किसी मुकदमे में उलझे हुए थे तो यहाँ गुरु और शनि दोनों मिलकर आपको उस चीज़ से राहत दिलाएंगे, बाहर निकालने का कार्य करेंगे। और आपके ऑफिस में भी कोई नए प्रोजेक्ट से आपको जोड़ सकते हैं, कोई नई चीज़ की जिम्मेदारी आपको दे सकते हैं जो आपके रुतबे को बढ़ाने वाली होगी, आपको ऊपर लेकर जाने वाली होगी। अब अगली बात करते हैं। तो देखिए, ग्रहों के सेनापति की यहाँ हम बात करेंगे मंगल की, क्योंकि मंगल जो है 14 मार्च को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। और ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि 15 मार्च को जैसे ही कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो शनि के साथ इनकी युति हो जाएगी, और फिर 23 अप्रैल तक इसी भाव में शनि के साथ विराजमान रहेंगे। अब आपकी राशि के स्वामी के साथ जब मंगल की युति होगी तो इस आपके लग्न में 2 पाप ग्रह की युति होगी, तो क्रोधता तो देखिए अधिक होगी, क्रोधता अधिक होगी आपके जीवन में इस महीने में। यहाँ आपको ध्यान रखना है, स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है। इस दौरान आपको वाहन सावधानी पूर्वक चलाना है। आपके अंदर एनर्जी बहुत होगी, उत्साह बहुत बढ़ा रहेगा, लेकिन कई बार क्या होता है, जब 2 ऐसे ग्रह एक साथ होंगे तो ऐसे में आपको किसी भी व्यक्ति को, किसी को भी क्रोध में आकर ऐसे वचन नहीं बोलने हैं जो आने वाले समय में आपके लिए दुख का कारण बन जाएं। तो इस समय अवधि में आपको ध्यान रखना है 15 मार्च से 23 अप्रैल के बीच में। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के लोगों के लिए मायावी ग्रह को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि धन भाव में बैठे हैं और पूरे वर्ष यहीं आपके धन भाव में, दूसरे भाव में रहेंगे। और इस भाव में बैठकर राहु क्या करने वाले हैं, आपके धन को, आपके परिवार को, आपकी वाणी को, इन सभी को वो प्रभावित करेंगे। धन से जुड़ी समस्याएं उनको सॉल्व करने का काम करेंगे, और राहु के कारण आपके शत्रुओं को तो मात मिलने वाली है। जो व्यक्ति आपके छवि को बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे, राहु उसको सबक सिखाएंगे। राहु का ये गोचर, राहु इस भाव में बैठकर आपको ऐसी विद्याओं से आपको जोड़ सकते हैं, जैसे ज्योतिष आपको अच्छा लगता है, गुप्त विद्या आपको अच्छी लगती है, तो ऐसी चीज़ों में रुचि रखने वाले लोगों को मदद मिलने वाली है। और किसी से पारिवारिक काम के सिलसिले में विदेश यात्रा राहु आपको करा सकते हैं, या फिर आप विदेश यात्रा करना भी चाहते थे तो भी आपके लिए अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। अब चलिए अगली भविष्यवाणी की बात कर लेते हैं। भौतिक सुख और स्त्री के कारक होते हैं शुक्रदेव, लग्जरी चीज़ों के कारक। अब ये क्या करेंगे, 31 मार्च को अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। इसीलिए मैंने कहा ये 31 मार्च का समय लिया है, क्योंकि इनकी उच्च राशि होगी और वहाँ ये 24 अप्रैल तक रहेंगे। कहाँ है वो है मीन राशि, जहाँ बैठे हुए हैं राहु दूसरे भाव में आपके में, और राहु और शुक्र की युति हो जाएगी। एक तरफ योग कारक ग्रह शुक्र हैं उच्च राशि में, और एक तरफ यहाँ राहु बैठे हुए हैं। तो आप समझ लीजिए ये समय आपके जीवन को खुशियों से भरने का काम करेगा। आपको अपनी पत्नी की ऐसी मदद मिलेगी या उनका ऐसा सपोर्ट रहेगा जो आपके अटके हुए हर एक काम को बना देगा। और ये जो समय है, इस समय को नोट कर लीजिए। आपके कार्यस्थल पर महिलाओं का ही सपोर्ट आपको मिलेगा, महिलाओं के द्वारा ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी, और घर की सुख सुविधाएं भी बढ़ेंगी। कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी, और साथ ही पदोन्नति का योग भी जबरदस्त बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब बात करते हैं 9वीं भविष्यवाणी की। तो कुंभ राशि के लोगों के लिए 2024 में केतु की अगर बात करें, जो अष्टम भाव में बैठे हैं, तो वो थोड़ा सा कष्ट दे सकते हैं। कैसा, पेट संबंधी कुछ बीमारी दे सकते हैं। और इस
अष्टम भाव में बैठे हैं, तो देखिए आप कोशिश करें, मैं पूरे वर्ष की ही बात करूंगी, कोशिश करें कि कोर्ट के मामले से दूर ही रहें, कोर्ट तक पहुंचने की बिल्कुल कोशिश ना करें, क्योंकि कुछ समय अच्छा होता है, कुछ समय अच्छा नहीं होता है। कहीं पर ग्रहों की स्थिति अच्छी हो जाती है, कहीं पर नहीं होती है, तो ना ही उलझें ऐसी चीज़ों से, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि ये केतु कहीं ना कहीं कष्ट दे सकते हैं स्वास्थ्य को भी। इसीलिए पूरे वर्ष एक चीज़ का तो ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखें। डॉक्टर से समय समय पर उचित परामर्श लेते रहें, अपने रेगुलर टेस्ट कराते रहें, और जो ज्योतिष में रुचि रखने वाले हैं उनके लिए केतु बहुत अच्छा है, उनको प्रसिद्धि मिलेगी, नाम होगा, इस पूरे वर्ष में आप कामयाबी के शिखर पर पहुंच सकते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। अब अंतिम 10वीं भविष्यवाणी, प्रेम संबंध कैसे भूल सकते हैं। 2024 और कुंभ राशि बहुत शानदार है। ना सिर्फ आपके प्रेमी से मुलाकात होगी, बल्कि जीवन पर भी उनका गहरा असर होगा। जो प्रेम में है उनको विवाह की मंजूरी मिल जाएगी। इस साल प्रेम विवाह के भी योग बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो पत्नी आपके लिए इस वर्ष में बहुत मददगार साबित होगी और आपको सभी प्रकार के सुख भी देगी। अगर आप महिला हैं तो अपने पति के साथ इस पूरे वर्ष में आप बहुत अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे, घूमने फिरने का मौका भी मिलेगा, और मैं कह सकती हूँ समय आपका होगा। तो ये थी वो 10 भविष्यवाणी। आपको अच्छी लगी हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।